ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या परिसीमन बिल पर विपक्ष की सबसे बड़ी दीवार अब टूटने लगी है? क्या डीएमके, जिसने कभी इस बिल की कॉपी जलाकर विरोध किया था, अब एनडीए का साथ देने को तैयार है? और क्या 2029 से महिला आरक्षण लागू कराने का रास्ता अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है? संसद के आगामी सत्र से पहले देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस परिसीमन बिल को लेकर अब तक सरकार और विपक्ष आमने सामने थे, उसी मुद्दे पर अब विपक्ष की दो बड़ी पार्टियों के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एनसीपी शरद पवार गुट ने नरम रुख दिखाया और अब तमिलनाडु की डीएमके पार्टी ने भी बातचीत के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार को आखिरकार संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए जरूरी समर्थन मिल जाएगा? चलिए जानते हैं। दरअसल केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और 2029 से महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाना चाहती है, लेकिन इस तरह के बिल को पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यही वजह है कि सरकार लगातार सहयोगी और विपक्षी दलों से बातचीत कर रही है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा संकेत डीएमके की ओर से आया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ये साफ और लिखित भरोसा दे कि परिसीमन की प्रक्रिया से तमिलनाडु और दूसरे दक्षिणी राज्यों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा और पहले से ही हर राज्य का हिस्सा स्पष्ट कर दिया जाएगा, तो डीएमके बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि पार्टी ने ये साफ किया है कि अभी तक सरकार और डीएमके के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि अगर दक्षिणी राज्यों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा तो पार्टी अपने पुराने रुख पर दोबारा से विचार कर सकती है। आपको याद दिला दें कि इसी साल 16 अप्रैल को डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने परिसीमन बिल की कॉपी जलाकर इसका जोरदार विरोध किया था। उस समय पार्टी का कहना था कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों की सीटें कम नहीं होनी चाहिए और उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब पार्टी का लहजा पहले की तुलना में काफी ज्यादा नर्म नजर आ रहा है। सिर्फ डीएमके ही नहीं, कुछ दिन पहले एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि अगर सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान रूप से 50% की बढ़ोतरी की जाती है तो उनकी पार्टी इस बिल का विरोध नहीं करेगी। यानी विपक्ष के दो अहम दल अब पूरी तरह विरोध की जगह शर्तों के साथ समर्थन की बात कर रहे हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक सरकार अब डीएमके के 22 सांसदों और एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट के 8 सांसदों के अलावा दूसरे दलों के कुछ सांसदों का भी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। चर्चा यह है कि सरकार बिल के मसौदे में कुछ बदलाव कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह के उस आश्वासन को लिखित रूप में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जिसमें कहा गया था कि सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में लगभग 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे उन दलों का भरोसा बढ़ सकता है जिन्हें दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता है। उधर राज्यसभा में सरकार की स्थिति पहले से अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा रही है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि जैसे ही आवश्यक संख्या सुनिश्चित होगी, सरकार इस बिल को आगे बढ़ा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डीएमके ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने इंडी गठबंधन को कमजोर किया है और अब डीएमके कांग्रेस के फैसले का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि अपना फैसला खुद लेगी। ये बयान विपक्ष की अंदरूनी राजनीति में भी नए समीकरणों की ओर इशारा करता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ये खबर इतनी अहम क्यों है, हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि परिसीमन सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है। इसका सीधा असर राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, लोकसभा की संरचना और 2029 से महिला आरक्षण लागू होने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। दक्षिणी राज्यों की चिंता यह है कि उन्होंने वर्षों तक जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में अगर परिसीमन केवल आबादी के आधार पर हुआ तो उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम
हो सकती है। वहीं ये केंद्र सरकार ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर डीएमके और एनसीपी जैसे दल सरकार के साथ आते हैं तो संसद में इस बिल को पास कराने की जो राह है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आसान हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला अभी बाकी है और तब होगा जब बिल का अंतिम मसौदा सामने आएगा और सभी दल अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार सभी राज्यों को भरोसे में लेकर इस बिल को आगे बढ़ा पाती है या फिर संसद में इस पर एक बार फिर तीखी राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलती है। आपकी क्या कुछ राय है? क्या सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान बढ़ोतरी होनी चाहिए या परिसीमन का कोई दूसरा तरीका अपनाया जाना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।